नमस्कार। हरियाणा में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। 90 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन हरियाणा को लेकर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। यहां पर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। 46% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की और 44% वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने यहां पर 1 सीट पर चुनाव लड़ा और यहां पर 4% ही वोट शेयर रहा। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस कार से आंकड़े बन रहे हैं और हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद यह विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो विधानसभा चुनाव का क्या गणित बन सकता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। वोट शेयर रहा था 36%। वहीं कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, 31 सीटों पर उनको जीत मिली, 28% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। जेजेपी पार्टी यहां पर 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जीत मिली, 15% वोट शेयर रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन के साथ सरकार चली, लेकिन हाल ही में यहां पर जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा है। और उसके बाद अब हरियाणा को लेकर जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो कुछ अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और यहाँ पर जो है हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र को लेकर अपने प्रभारी की लिस्ट भी जारी की है। सतीश पुनिया प्रभारी हरियाणा को लेकर बनाए गए हैं, तो सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी भी घोषित किए हैं। झारखंड में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी घोषित किया है, तो महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी के तौर पर काम करने जा रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है ज्यादा वक्त बचा नहीं है। यहाँ पर इन राज्यों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन जीत हासिल कर सकता है, इसको लेकर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं उनके लिए अगर बात की लोकसभा चुनाव के लिए जिन्हें 10 लोकसभा सीटों पर जीत हुई है, 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। अंबाला सीट यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। कुरुक्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। सिरसा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार हुई है, जबकि हिसार में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। जबकि अगर बात की तो करनाल से यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में थे, उनको यहाँ पर बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा बात की जाए तो सोनीपत और रोहतक में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भिवानी और यहाँ पर फरीदाबाद, यहाँ पर गौरन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसके बाद हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो गणित है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव की तर्ज पर किसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो रोहतक की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है और अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 4 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो रोहतक पर इस कार के आंकड़े रहे हैं और रोहतक पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की सीट पर जीत हासिल की है। इस कारण से कांग्रेस का पलड़ा रोहतक पर भारी नजर आ रहा है। झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को करीब 1 से 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस का 0 से 4 सीटों पर यहाँ पर भारी पलड़ा नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 3 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस का पलड़ा 1 सीट पर भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। रेवाड़ी की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस के पक्ष में भी यहाँ पर कुछ सीटों पर जो है पलड़ा भारी नजर आ सकता है। अगर बात की गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस का यहाँ पर 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इनके पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात किया है नूह की 3 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी की 102 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो इस कार के आंकड़े बन रहे हैं और अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर पंचकुला की, तो पंचकुला में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है, लेकिन दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर अपनी ताल ठोक सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। अंबाला की अगर बात की तो अंबाला में 4 सीटें आती हैं, 2 सीट पर
कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो लोकसभा चुनाव में अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है, उस कारण से कांग्रेस का यहां पलड़ा भारी नजर आ सकता है। यमुनानगर के 4 विधानसभा सीट की बात किया तो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर दिखाई दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि कुरुक्षेत्र की 4 सीटों की तो बात किया तो 4 सीटों में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है और इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। कैथल की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट है, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की यहां पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अब तक 49 सीटों के अनुमान में एनडीए को 21 तो इंडिया गठबंधन को 28, अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटें जा सकती हैं, यानी 0 से 5 सीट पर अन्य भी यहां पर आ सकता है। अन्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेजेपी का क्या इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन होता है या फिर एनडीए के साथ जाएंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अन्य के खाते में भी करीब 5 सीट का अनुमान यहां पर हो सकता है। जबकि करनाल से 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिल सकता है, क्योंकि करनाल लोकसभा क्षेत्र यानी जो लोकसभा सीट थी, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है, लेकिन कांग्रेस भी करीब 0 से 2 सीटों पर भारी नजर आ सकती है। पानीपत की 4 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आमने सामने की कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की अगर बात किया तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं और सोनीपत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा था। कांग्रेस ने यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी, उस कारण से कांग्रेस का 6 सीटों पर ही पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर अपनी जीत का अनुमान ठोक सकती है। लेकिन अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है, यानी जो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि सोनीपत लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को फायदा मिला, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। जिनकी 5 विधानसभा सीटों की बात किया तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 2 सीटों पर, तो कांग्रेस का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फरीदाबाद की अगर बात किया है तो यहाँ पर जो है 3 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान हो सकती है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी उनको फायदा मिला था और विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। सिरसा की अगर बात किया तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। हिसार की अगर बात की तो हिसार में भी 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिसार में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर जो है सीट पर जीत हासिल की थी, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। जो अनुमान लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर इस तरह के आंकड़े बन रहे हैं, जो आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि भिवानी की अगर बात की तो भिवानी में भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही यहाँ पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। भिवानी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। क्या 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि चरखी दादर की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। जो अनुमान यहाँ पर हरियाणा को लेकर लगाया जा रहा है, हरियाणा को लेकर अगर बात की तो 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल जो चुनावी विश्लेषण है, वो लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर माना जा रही है कि एनडीए को 30 से 40 सीटों का अनुमान हो सकता है। वही इंडिया गठबंधन 50 से 60 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकता है और अन्य के पक्ष में भी करीब 10 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पार्टी हो जाती है जेजेपी। क्या जेजेपी का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या अलग चुनावी मैदान में होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं, यानी जेजेपी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2019 चुनाव में भी जेजेपी के साथ ही यहाँ पर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस कार के आंकड़े बने हैं और जिस कार से चुनावी प्रचार हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जिस कार की हलचल देखने को मिली है, उसके बाद माना जा रही कि हरियाणा में जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हुआ, उसका कितना नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जो प्रभारियों की लिस्ट जारी की है और अभी से चुनावी जो रणनीति है, चुनावी हलचल जो हुई है, जो चुनावी रणनीति अभी से शुरू कर दी है, उसके बाद कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हरियाणा को लेकर अपने रख सकते क्या भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है। इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस
और क्या जेजेपी का गठबंधन होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।